हेलो बच्चों। तो बच्चों, क्या आपने कभी मदर टेरेसा का नाम सुना है? हाँ, मैंने तो सुना है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब मदर टेरेसा आई होंगी, जब पैदा हुई होंगी, तो वो मदर टेरेसा ही बन गई होंगी? नॉट पॉसिबल बच्चों। तो ऐसी क्या स्टोरी थी उनकी कहानी के पीछे जिन्हें इतना बड़ा खिताब मिला और हम सब लोग उन्हें मदर यानी कि माँ जितना महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, now it's time to start up a new chapter of your English book, that is chapter number 4. And the name of the chapter is Mother Teresa. नाम तो सुना ही होगा Mother Teresa आपकी बुक्स वगैरह में, स्टोरीज वगैरह में. यस, तो आइए आज इंग्लिश की बुक में भी मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं. कौन थी वो, क्या क्या किया था, क्यों इतनी फेमस थी. ठीक है, लेट्स सी. ओके, so warm up. This chapter presents the inspiring life of Mother Teresa, whose selfless service, compassion, and courage transformed the life of countless poor and needy across the world. कि कैसी थी मदर टेरेसा. सेल्फलेस इनमें था, मतलब किसी चीज को लेके सेल्फिशनेस नहीं थी, है ना. कंपैशन था, है ना. सोसाइटी के लिए काम करना चाहती थी. करेज था बहुत. जिन्होंने क्या किया, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया. क्या कर दिया बच्चों, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया. कैसे किया, कैसे नहीं किया, आइए देखते हैं इस चैप्टर में. ओके, देखिए क्या लिखा है. Mother Teresa was born as Angus Gossens Bozahim on 26 August 1910 in Shakti. He was the youngest of the three children. वो सबसे youngest थी, ठीक है. Her father was successful merchant. उसके पापा क्या थे, successful merchant थे. Both her mother and the father were of ethical alignment. Both her father and mother were with the ethnic Albanian origins, and both were Catholic. At the age of 12, she left strongly that she had been called to lead a religious life. उसको 12 साल की एज में क्या पता चल गया कि उसने कैसी लाइफ जीनी है, एक रिलीजियस लाइफ, है ना, धार्मिक लाइफ, है ना, जैसे साधु वगैरह जीते हैं उसी तरीके की. एट द एज ऑफ 18, और कितनी एज में, 18 की एज में. So at the age of 18, she left her parental home in Scotland and joined the Sister of Loreto in the Irish community of nuns. उन्होंने nuns वगैरह इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में nuns वगैरह को फॉलो कर लिया. अपने घर वर उसने 18 ईयर्स में छोड़ दिए थे. आफ्टर, उसके बाद क्या होता है मदर टेरेसा का. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स beginning in Dublin, she was sent to India where on May 24, 1931, she took her initiative, was her as a nun from 1931 to 1948. Mother Teresa taught at St. Mary High School in Calcutta, now Kolkata. उसने अपने सोचो इतने इयर्स तक पहले पढ़ाया बच्चों को. वो नन थी, है ना, और उसने कोलकाता में इतने साल तक बच्चों को पढ़ाया. ठीक है. The glimpse outside the convent walls made such a deep impression on her that is 1948 she received from the superior call to leave the convent school and devote to work for the poverty of the poor in the Calcutta. देखिए उसने 1948 के बाद पढ़ाया, उसके बाद उसने, उसका इम्प्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग था ना, फिर उसने स्कूल छोड़ दिया और उसने लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी की डेवलपमेंट करने पे फिर काम किया. ठीक है, उनके लिए काम किया, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए. ठीक है, आगे. Although she had no funds, उसके पास स्टार्टिंग में तो क्या ही फंड्स होते, उसने जितना कुछ किया खुद से किया उसने. She depended on diving providence and started an open air school for slum children. देखो उसने ना ओपन एयर स्कूल भी चालू किए गए जहाँ पे स्लम के बच्चे आके आराम से पढ़ सके, कोई पैसे वैसे की टेंशन ना हो.
है ना। वो मतलब इनका काम ही था, मदर टेरेसा ने सोसाइटी डेवलपमेंट करना, पुअर के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, ठीक है। Soon she was joined by the volunteer helpers and financial support was also forthcoming. धीरे धीरे of course उनको लोगों ने सपोर्ट भी किया। This made it possible for her to extend the scope of service, जिसकी वजह से उनकी सर्विस का स्कोप थोड़ा सा एक्सटेंड हो पाया, वो और ज्यादा बेटर कर पाई। Mother Teresa then started an open-air school for the homeless children of the area. उन्होंने ओपन एयर स्कूल से शुरुआत की, जो भी गरीब लोग हैं, जो स्लम के हैं, ऑर्फन बच्चे, सबके लिए पढ़ाई शुरू की। It took long for voluntary helpers to come. अच्छा, स्टार्टिंग में तो हेल्पर्स भी नहीं उसको मिल पाते थे। मदर टेरेसा इतने बच्चों को एक साथ खुद तो नहीं, उन्होंने वॉलंटरी किया कि कुछ लोग जो बिना पैसे के थोड़ी अपना टाइम देना चाहें। स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं मिले, फिर धीरे धीरे उसको मिले। She also received financial support from church organization. उसको फिर चर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी थोड़ा बहुत फंड्स वगैरह मिला। एंड द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटी से भी उसको थोड़ा बहुत फंड्स वगैरह मिला, चर्च वगैरह से भी मिला। उसके बाद with the help of some famous pupils in 1949 she started serving men, women and children that were left dying on the streets in Calcutta to small rented room where they could care for those helpless people who were rejected by the government, by the local hospital। देखो, फिर लोगों की हेल्प भी करनी शुरू की, जो पुअर है, जो मेन है, वुमेन है, जिनको हॉस्पिटल्स में रिजेक्ट करते, उनकी केयर की करना शुरू की। छोटे से रूम से सोचो, अपने छोटे से रूम में उन लोगों को जगह दी। देख रहे हो, Mother Teresa was an incredible individual that shows the world many things about religious love and compassion of mankind. उसने हमको काफी चीजें सिखाई अपनी लव के बारे में, कंपैशन के बारे में। इनकी लाइफ से काफी कुछ जानने के लिए हमें मिलता है। She gave her service to the Lord, glorifying God through her life and care by caring for the less fortunate। मतलब उन्होंने ये बताया कि हमें उनका ध्यान तो सबसे पहले रखना चाहिए, जो लेस फॉर्चुनेट है, जो गरीब है, जो किसी भी कारण है ना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उनका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। उनको उन्होंने लेस फॉर्चुनेट कैटेगरी में रखा। मदर टेरेसा क्राइड द मिशन ऑफ चैरिटी। उन्होंने क्या मिशन का नाम दिया? मिशन ऑफ चैरिटी, है ना, लोगों के लिए। Mother Teresa said to care for the hungry, the naked and the homeless, the crippled, the blind and the helpers, all those people who were unwanted, unloved, uncared for the society, people that have become a burden to the society and slummed by everyone। देखो कितनी अच्छी चीज की उसने, कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिनको लोग क्या समझते हैं कि अनवांटेड है, ये अनलव है, ये लोग गरीब है, ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, इनको कोई प्यार नहीं करता, इनको कोई ध्यान नहीं देता। जो बर्डन होते हैं सोसाइटी पे, जो लोगों को लगता है कि ये लोग बर्डन है, उनका ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है। बाकी लोग तो अपना ध्यान खुद रख लेंगे, ठीक है। बाकी लोगों के पास सब कुछ है, इनके पास नहीं है। इनके लिए इन्होंने देखो अपनी चैरिटी, मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, ठीक है। स्टार्टिंग में तो उनको कोई फंड भी नहीं था, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था, सब कुछ मदर टेरेसा ने अपने उस पे किया। और बंगाल, कोलकाता जैसे में बहुत गरीबी है, तो वहां से उन्होंने ये चीज को शुरुआत किया। The missionary of charity was started with 12 nuns in the Calcutta, और 12 nuns से ये mission of charity शुरू किया गया। Today it has over 4,000 nuns running charity centers, और आज के टाइम पे काफी सारे लोग of course अब तो लोग ज्वाइन हो ही जाते हैं। इनिशियल डेज पे ज्वाइन करना लोगों का बहुत मुश्किल होता है। फॉर ऑर्फनेज, ADHD हॉस्पिटल, देख रहे हो उन्होंने कितनी सारी चीजें, ADHD हॉस्पिटल्स खोल दिए गए। केयरिंग फॉर डिसेबल्स, देखो डिसेबल्स के लिए भी उन्होंने काम किया, गरीबों के लिए तो किया है, डिसेबल्स लोग हैं, हैंडीकैप लोग, उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइड की। blind, poor, homeless, alcoholism, the AIDS, the victim of famine, epidemic and floods in the Asia, Australia, Africa, Europe, Latin America and the North America. In 1964, the society became an international religious family by the degree of the people। देख रहे हो, धीरे धीरे करके उन्होंने लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाई, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड किया,
और उसके बाद क्या होता है, मदर टेरेसा वॉज ऑपरेटिंग 517 missionaries in more than 100 countries. By 1996, there are over 1 million co-workers worldwide who are associated in the operation of the missionaries today. आज के टाइम पे काफी लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, इस मिशन को. उसके बाद Mother Teresa work had been recognized and explained throughout the world, and she had made a number of the announcement came out in October 1976 after three nominations. The Nobel Committee had finally agreed to award. कौन सा अवार्ड मिला था इनको? पीस प्राइज टू मदर टेरेसा. इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, पीस प्राइज किसको मिला था? मदर टेरेसा को. क्यों? क्योंकि जो उन्होंने काम किया था. She was also tremendously disciplined and effective at what she set out to do. It is hard to overestimate the courage it took for a nun to step outside the tradition of the church to which she had been dedicated her life and walk alone into the slum of Calcutta where no idol whether anyone also would follow her footsteps. स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट करके नन्स को कैसे हम टीचर्स की तरह वहां पे स्लम एरियाज में लेके आए, बट उन्होंने वो किया. उन्होंने वो खुद अकेले कलकत्ता की गलियों में जा जाके, स्लम एरियाज में जा जाके बच्चे पढ़ाए हैं उन्होंने, है ना. द सिंपल नन फ्रॉम स्कॉची वुड नाउ बी नोन एज अ ब्लेस्ड मदर टेरेसा इन कलकत्ता. Thought her harmless determination and courage, she has evoked a wide variety of responses around the world. Despite Mother Teresa's old age and fragile appearance, she had shown as many accomplishments and without questioning those of life had been saved. Her life proves that a hero does not need power or physical strength. A hero can be an ordinary person, just as Mother Teresa, by living a life in a way she did. She referred the world as an example of just how one person can change, can make a difference. इन्होंने क्या बताने की कोशिश की, एक इंसान कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है सोसाइटी में, जस्ट लाइक मदर टेरेसा लेके आई, सोसाइटी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, सोसाइटी में इतनी इंप्रूवमेंट्स किया. क्या क्या किया मदर टेरेसा ने? स्टार्टिंग में देखो, उन्होंने पढ़ाया, कलकत्ता के स्कूल में पढ़ाया. उसके बाद उन्होंने स्लम एरियाज में आए, लोगों के लिए काम किया, अच्छे अच्छे काम किए. तो ये था आपका चैप्टर. समझ में आया चैप्टर? अच्छा था. बस यही थी आपकी क्लास, यही था चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 5. तो पढ़ के आइएगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय. तो देखा बच्चों आपने, सिर्फ करने की चाह से वो कितने आगे बढ़ गई. अगर वो सोचती कि मैं तो सिर्फ अकेली हूँ, मेरे करने से क्या ही होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1% बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा है, ये मिसाल उन्होंने सही साबित करके दिखाई. तो बच्चों, आई होप सो कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी स्टोरी से कोई ना कोई लेसन जरूर लेंगे. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.